फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडिंग की तो हम में से अक्सर काफ़ी सारे लोग बात करते हैं, लेकिन क्या आपको पता है एक फ्यूचर एंड ऑप्शन ट्रेडर को भी अपना ट्रेडिंग प्लान पहले से बना के रखना चाहिए। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप सभी आपके फ्यूचर एंड ऑप्शन का एक सॉलिड ट्रेडिंग प्लान बना के बैठ सकते हैं। मेक श्योर कि इस वीडियो में जो मैं बातें करूंगा उनको आप एक पेन पेपर के साथ नोट्स बनाते रहे, बिकॉज ये जाहिर सी बात है कि आप लोगों को आगे चल के बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़, जब आप ये पूरी प्लानिंग करो, देखो प्लानिंग हम किस लिए करते हैं, ताकि अचानक से कोई इवेंट हो जाए या फिर बहुत अनसर्टनिटी जो आ जाए उसको हम अच्छे से कैचअप कर सकें। तो फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में सबसे पहली चीज़ आपको जो डिसाइड करनी है वो ये है कि कैसे, कहाँ पर और क्यों आप किसी भी ट्रेड में एंटर करोगे। इसको मैं संक्षेप में बताऊं तो आप लोगों को डिफाइन करना पड़ेगा कि क्या आप टेक्निकल इंडिकेटर के बेसिस में एंटर होने वाले हो कोई ट्रेड, या फिर स्पेसिफिकली अगर आप ऑप्शंस में एंट्री करने वाले हो, क्या आप ओपन इंटरेस्ट के डेटा पे एंटर होने वाले हो, या फिर आप प्राइस एक्शन ट्रेडर हो तो आप ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन का वेट करने वाले हो। तो सबसे पहली चीज तो आपके अंदर वो क्लैरिटी होनी चाहिए कि आप क्यों एंटर करने वाले हो। मैंने अक्सर काफी सारे लोगों को देखा है, वो एंटर तो हो जाते बट उनको रीजन नहीं पता होता, और उसके बाद वो सोशल मीडिया पे सबसे पूछते रहते हैं कि अब क्या करें अब क्या करें। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, इनफैक्ट आपको यह भी पता होना चाहिए कि आप किस पॉइंट पे एंटर करेंगे। मतलब ब्रेकआउट हो गया, अब इसमें भी दो तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो ब्रेकआउट होते ही एंटर कर जाते हैं, एक होते हैं जो ब्रेकआउट होने के 1-2 घंटे या 1-2 दिन बाद एंटर करते हैं, और एक होते हैं जो फॉल्स ब्रेकआउट का वेट करते हैं। आप कौन सी कैटेगरी में आते हो कमेंट्स में जरूर बताना कि सबसे सही तरीका ब्रेकआउट को ट्रेड करने का क्या है। नेक्स्ट चीज, जैसे आपने एंट्री डिसाइड करी वैसे ही आपको एग्जिट भी पहले से डिसाइड करना होगा। ये स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब आप फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस में ट्रेड कर रहे हो। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एग्जिट तब करोगे जब एक फॉल्स ब्रेकआउट हो गया है, या फिर आप तब करोगे जब अचानक से वॉल्यूम स्पाइक अप तो हुआ था लेकिन उसके बाद ड्राई आउट हो गया। इस तरह की चीजें आपको डिसाइड करनी पड़ेगी। इसके आप दूसरे एंगल्स भी ढूंढ सकते हो सकता है कुछ लोग तब एग्जिट करेंगे जब स्टॉप लॉस हिट हो जाए, कुछ लोग तब एग्जिट करेंगे जब तक प्रॉफिट टारगेट नहीं आता तब तक एग्जिट नहीं करेंगे, कुछ लोग वेट करेंगे कि ऑप्शन का जो वैल्यू है वो डीके हो। स्पेसिफिकली जो ऑप्शन सेलर या राइटर होता है वो ऑप्शंस बेचने के बाद वेट करते हैं कब उसका प्रीमियम पूरा कम आ जाए, उस चीज का वेट करता है। कुछ लोग वेट करेंगे कि हमारा इंडिकेटर जब सिग्नल देगा तब करेंगे। जाहिर सी बात है यार दोस्तों, ये सारी चीजों के बारे में ध्यान रखने के लिए कि भाई चार्ट में क्या दिख रहा है, फॉल्स ब्रेकआउट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वॉल्यूम क्या बता रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर क्या बता रहा है, ये सब जानने के लिए आपको एक अच्छे ब्रोकर की भी जरूरत पड़ेगी। तो आगे के प्लान को बताने से पहले मैं आपको हेल्प आउट कर देता हूं विद अ गुड ब्रोकर जो आपकी इन सभी समस्याओं का हल दे सकता है। तो दोस्तों मैंने यूज किया है अपस्टॉक्स का ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, मोर देन 90 लाख कस्टमर्स। इसमें ऑप्शन ट्रेडिंग करना एकदम आसान है और जबरदस्त फीचर्स है, लाइक वन क्लिक लुक हो गया। यहां पर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस इजीली देख सकते हो, ट्रेडिंग व्यू और चार्ट आईक्यू लाइब्रेरीज के साथ अपस्टॉक्स का इंटीग्रेशन भी हुआ है। 100+ इंडिकेटर्स देती है, जीटीटी जैसे ऑप्शन जैसे गुड टिल ट्रिगर। इसके अलावा बास्केट ऑर्डर का भी ऑप्शन है जहां पर आप मल्टीपल ऑर्डर्स एग्जीक्यूट कर सकते हो, जस्ट लाइक इन्वेस्टमेंट फर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन। साथ में बास्केट ऑर्डर में आप डायरेक्ट ऑप्शन चेन पे भी जाके मल्टीपल ऑर्डर्स आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हो, और मार्जिन का भी आपको यहां पर फायदा हो जाता है। इतना ही नहीं, आप अपस्टॉक्स में इंस्टेंटली 15 मिनट्स में विड्रॉल भी कर सकते हो, और कॉल एंड ट्रेड की फैसिलिटी भी है। फंडामेंटल एंड टेक्निकल एनालिसिस के लिए भी अच्छे टूल्स है। अपस्टॉक्स में केवल 20 रुपीज ब्रोकरेज लगता है, साथ में आपको ब्रोकरेज कैलकुलेटर भी मिलता है। सो अपस्टॉक्स के साथ आप भी कर सकते हो अपनी ट्रेडिंग जर्नी की शुरुआत, बिकॉज ये अच्छे फीचर्स के साथ साथ एक बहुत ही डिपेंडेबल ब्रोकर भी है। अपस्टॉक्स में अकाउंट ओपनिंग प्रोसेस काफी सिंपल और फास्ट है, और मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। मेक श्योर आप जाके वहां पे चेक करो और अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी को आसान करो। ओन योर फ्यूचर। अब हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ। नेक्स्ट स्टेप होता है कंट्रोलिंग योर रिस्क। देखिए एक चीज को एडमिट कर लीजिए, शेयर बाजार में आए तो रिस्क तो होने वाला ही है। जैसे वो कहते हैं रिस्क है तो इश्क है, तो रिस्क तो रहने वाला है। आप रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकते लेकिन कंट्रोल कर सकते हो, और कंट्रोल करने के सिंपल से कुछ तरीके होते हैं। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट येट नेग्लेक्टेड पॉइंट है पोजीशन साइजिंग। आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप ऑप्शंस में एंटर कर रहे हो तो आप कितने लॉट बाय करोगे, ताकि कल को अगर गैप अप या गैप डाउन भी हो गया तो आप अपने लिमिट को सेट कर सकते हो। लाइकवाइज आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि अगर आप इंट्राडे में भी फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो तो आप कितने लॉट्स के साथ जाओगे, तो आपका रिस्क डिफाइंड रहेगा। इसके साथ साथ आपको अपने लिमिटेशंस डिसाइड करने पड़ेंगे।
डेली, वीकली, मंथली अपने लिमिट सेट करने पड़ेंगे कि अगर इतना ड्रॉ डाउन हो गया तो आज के दिन मैं ट्रेडिंग बंद कर दूंगा, अगर इतना ड्रॉ डाउन हो गया तो आज के दिन मैं ट्रेडिंग नहीं करूंगा या करूंगी। इस तरह से आपको अपने लिमिट्स भी डिसाइड करने पड़ेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो बहुत लोग नहीं देखते, वो होता है आपके पास एक इवेंट बेस्ड स्ट्रैटेजी भी होनी चाहिए। आप सभी को पता है कि मार्केट जो फ्लक्चुएट होता है वो बहुत सारे इवेंट्स के कारण भी होता है। तो आपको देखना पड़ेगा यार कि मार्केट में कभी कोई इवेंट हो गया, कोई सिनेरियो हो गया, तो उस चीज़ को आप कैसे टैकल करोगे, बिकॉज इवेंट के समय पे वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कमेंट्स में बताना ऐसे कौन से इवेंट्स होते हैं जिसमें वोलैटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ी है और जिसमें आप लोगों को एफएनओ में थोड़ा बहुत ड्रॉ डाउन हुआ है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट चीज़ ये आपने देखिए, हम प्लान बना रहे हैं दोस्तों, और बाय द वे एक अच्छे प्लान जानने के बाद भी अगर आप इस वीडियो को लाइक नहीं करते हो तो कसम से बड़े कंजूस हो। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, इससे दिल को अच्छा लगता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप जो होगा आप लोगों को वो करना है कि अब डिसाइड करना है कि भाई साहब हम अपने ट्रेड्स को लोकेट कैसे करेंगे, हाउ विल वी फाइंड आवर ट्रेड्स। अब इसके लिए अलग अलग तरीके होते हैं। बाजार में कुछ स्कैनर्स अवेलेबल हैं, कुछ लोग पेड स्कैनर्स पे भी जाते हैं और कुछ के तो ब्रोकर ही काफ़ी सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, विच इज़ एक्चुअली अ गुड थिंग। दूसरा आपको देखना पड़ेगा कि कुछ लोग होते हैं यार कि वी कांट अफोर्ड एनीथिंग, तो हम मैन्युअली स्कैनिंग करेंगे। तो इसमें जब आपके पास एक अच्छा ब्रोकर है तो आप वहीं पर देख के मैन्युअली स्पॉट कर सकते हैं। कुछ लोग होते हैं जो केवल न्यूज़ बेस्ड, अर्निंग्स बेस्ड ट्रेड लेंगे। तो आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि आपका असली तरीका क्या होगा फाइंड करने का, ट्रेड्स करने का। पर्सनली अगर आप मुझसे पूछते हो तो मैं टेक्निकल ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन मिक्स्ड विद न्यूज़ ये देखने की कोशिश करता हूं, क्योंकि इससे मेरी प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। नेक्स्ट पॉइंट, जब आप प्लान बना रहे हो अब आपको देखना पड़ेगा मार्केट के कंडीशन क्या है। देखिए आपको समझना पड़ेगा जब आप ऑप्शन से डील करते हैं या फिर फ्यूचर से डील करते हैं या स्पेसिफिकली ऑप्शंस पे, तो ऑप्शंस के लिए आप एक प्रीमियम देते हैं और ये प्रीमियम बहुत सारे फैक्टर्स पे निर्भर करता है। उनमें से एक होता है मार्केट कंडीशन। अगर मार्केट के कंडीशन में बहुत ज़्यादा फियर है तो यहाँ पर ऑप्शंस के प्रीमियम बढ़ जाते हैं। और ये सारी चीज़ें गॉज करने के लिए आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज़ हेल्प करती है जिसको हम कहते हैं विक्स। बाय द वे विक्स पे मैंने एक वीडियो पहले बनाया हुआ, अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाके चैनल पे चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो उसी के साथ साथ जब आप ऑप्शन लेते हो तो आपको ये भी देखना है एक्सपायरी के लिए कितना टाइम बचा है, बिकॉज आप जितने एक्सपायरी के निकट जाते हैं, जितने क्लोज जाते हैं, ऑप्शंस की वैल्यू डीके होने लग जाती है। तो एज एन ऑप्शन सेलर या फिर राइटर ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बट एज एन ऑप्शन बायर ये थोड़ा सा वो हो सकता है। प्लस आपको मार्केट कंडीशन ऐसा भी देखना है कि कहीं चॉपी तो नहीं है, कहीं वॉलेटाइल तो नहीं, कहीं साइडवेज तो नहीं है। बिकॉज देखिए एक साइडवेज मार्केट एक ऑप्शन सेलर के तो फायदे में रहेगी बिकॉज उसको प्रीमियम डीके का फायदा मिलेगा, लेकिन एक ऑप्शन बायर के लिए वो फायदेमंद नहीं रहेगी। लाइक वाइज मार्केट अगर वॉलेटाइल है तो दोनों ऑप्शन एंड फ्यूचर वाले प्लेयर्स को अपॉर्चुनिटी बहुत मिलेगी, लेकिन उनको स्टॉप लॉस भी सोच समझ के लगाना पड़ेगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपको मार्केट कंडीशंस देखने पड़ेंगे। उसके बाद आपके प्लान में होना चाहिए अ स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट, अ प्लान फॉर इंप्रूवमेंट। जाहिर सी बात है कोई ट्रेडिंग करने आता है तो एक ही दिन में तो पूरी ट्रेडिंग नहीं सीख जाता, उनसे काफ़ी सारी गलतियां होती हैं, मिस्टेक्स होती है जिनको इनको इंप्रूव करना रहता है। तो उसी के लिए आप लोग या तो ट्रेडिंग जर्नल रखते हैं या तो आप मैन्युअली अपने आप को पहला रिव्यू करते हैं कि आपका इस वीक का ट्रेड कैसा गया है, कौन से ऑप्शंस आपके कैसे परफॉर्म किए, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट आपको मॉनिटर करना पड़ेगा। थर्ड चीज़ आपको ट्रैक करना पड़ेगा आपकी मिस्टेक्स कहाँ पर हो रही है। उसके बाद ब्रेनस्टॉर्म करो और अपना इंप्रूवमेंट लाओ। ये बहुत ज़रूरी। बहुत सारे लोग केवल ट्रेड करते हैं लेकिन अपने आप को मॉनिटर नहीं करते। दोस्तों जब तक आप अपने आप को मॉनिटर नहीं करोगे आप सुधरोगे कैसे। तो ये एक प्लान ऑफ इंप्रूवमेंट भी आपके प्लान का पार्ट होना चाहिए। एंड फाइनली जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपके प्लान में, आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ ट्रेडिंग, आपका गोल ऑफ ट्रेडिंग डिफाइंड होना चाहिए। क्या आप ऐसी ट्रेडिंग कर रहे हो जिसका इनकम आपको हर बार निकालना पड़ेगा मंथ ऑन मंथ टू पे द बिल्स, ये थोड़ा साइकोलॉजिकली ट्रेनिंग होगा। या फिर आप ऐसा ट्रेडिंग कर रहे हो कि आपका एक पैरेलल इनकम है प्लस आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ट्रेडिंग अमाउंट को आप कंपाउंड करना चाहते हो। या फिर आपको ये भी सोचना पड़ेगा कि आप इंडिपेंडेंटली घर पे बैठ के ट्रेड करना चाहते हो या एक स्ट्रक्चर बनाना चाहते हो जहां ग्रुप के साथ आप ट्रेड करना चाहते हो। बहुत सारे लोगों की ऑब्जेक्टिव एंड गोल क्लियर नहीं होते, जिसके चक्कर में वो करीब हर बार स्ट्रैटेजी बदलते रहते हैं, हर बार नई नई चीज़ें देखते। तो पहले आप ये चीज़ डिफाइन करो। जब मैं ऑब्जेक्टिव और गोल की बात कर रहा हूं तो अब आपको पोस्ट
टैक्स कितना कमाना है, कैसे कमाओगे, इसका प्लान भी बनाना पड़ेगा। बिकॉज बहुत सारे लोग ये चीज़ तो मिस आउट कर देते, भूल ही जाते कि आपको टैक्सेस भी तो पे करने हैं। क्या आपकी स्ट्रैटेजी रहेगी, ये सारी चीज़ें डिफाइन होनी चाहिए, तब जाके आपका 360 डिग्री में पूरा प्लान बनेगा। बाय द वे, अगर आप चाहते हो फ्यूचर एंड ऑप्शन और ट्रेडिंग पे और वीडियोस लेके आऊं तो कमेंट्स में ट्रेड जरूर लिखिएगा। आशा करता हूं आज की वीडियो से कुछ नया जरूर सीखा होगा। टिल देन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.